हेलो एवरीवन, मैं गजेंद्र सुमन स्वागत करता हूं आप सभी का एलएस एजुकेशन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, जो कि क्लास 12 राजस्थान बोर्ड के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। अगर आप अपने 2.5 नंबर पक्के करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस डेरिवेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझें। ओके, तो देखते हैं इसको। यहाँ पर आपको एक विद्युत द्विध्रुव ए बी दर्शाया गया है। इसके आवेश है -q और +q, इसकी लंबाई है 2a, ये O इसका केंद्र है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है a। P वेक्टर इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? -q से +q की ओर। तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की हो जाएगी। ओके, इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से इसके अक्ष पर, अक्ष किसको बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाते हुए खींची गई सीधी रेखा इसका अक्ष कहलाती है। ओके, तो इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से इसके अक्ष पर r दूरी पर एक पॉइंट लिया है P। इस P पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ओके, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है a। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? r + a हो जाएगी। ओके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो कितनी है? r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है a, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? r - a हो जाएगी। ओके, अब देखो धनावेश के कारण तीव्रता किधर की ओर होती है? दूर की ओर। तो इस धनावेश के कारण यहाँ पर तीव्रता किधर की ओर होगी? दूर की ओर, और इसको माना है अपन ने EB वेक्टर। इस ऋणावेश के कारण यहाँ पर तीव्रता किधर की ओर होगी? पास की ओर, और इसको माना है हमने EA वेक्टर। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? E = kq/r² होता है। और के यहाँ पर क्या होता है? स्थिर विद्युत नियतांक होता है। क्या होता है? स्थिर विद्युत नियतांक। अब देखो यहाँ पर इसको आगे सोल्व करते हैं तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं। -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको लिखा हमने EA से। तो EA बराबर क्या हो जाएगा अपना? kq/r+a²। देखो इस फॉर्मूले से लिखा है। अब यहाँ ये दूरी होती है, यहाँ पर दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? r+a। तो ये आ गया अपने पास r+a²। ओके, और इसी प्रकार +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा EB = kq/r-a²। समीकरण 2। अब देखो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले से देखें अपन तो r अगर कम है तो E का मान कैसा होगा? ज़्यादा। अगर आवेश से दूरी कम है तो तीव्रता कैसे होगी? ज़्यादा। और आवेश से दूरी ज़्यादा है तो तीव्रता कैसे होगी? कम। तो देखो यहाँ धनावेश से बिंदु P की दूरी तो कम है, तो इस धनावेश के कारण तीव्रता कैसे होगी? ज़्यादा। और ऋणावेश से इस बिंदु की दूरी ज़्यादा है तो इसके कारण यहाँ पर तीव्रता कैसे होगी? कम। यही कारण है मैंने EB वेक्टर को बड़ा बनाया है और EA वेक्टर को छोटा बनाया है। अब देखो इन दोनों में से कौन जीतेगा? EB वेक्टर जीतेगा, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है। तो परिणामी तीव्रता आपकी किस दिशा में आएगी? EB वेक्टर की दिशा में आएगी। परिणामी तीव्रता किस दिशा में आएगी? आपकी EB वेक्टर की दिशा में आएगी। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि ये P पॉइंट अक्ष पर है तो मैं इसको लिख रहा हूँ E अक्ष से। किससे लिखूंगा? E अक्ष से। अब देखो EB तो ज़्यादा है, EA कम है, तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता कितनी आ गई? EB - EA। ओके, EB की वैल्यू पुट करें तो EB की वैल्यू है kq/r-a²। फिर माइनस की जगह माइनस, EA की वैल्यू है kq/r+a²। ओके, अब देखो इसके बाद इसको कैसे सोल्व करेंगे? kq दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा 1/r-a² माइनस 1/r+a²। ओके, अब देखो यहाँ पर इनका एलसीएम लिया, r माइनस
इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। फिर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर से इसको डिवाइड किया तो ये कट जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र अप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा अपना आंसर। देखो यहाँ पर के क्यू, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से सोल्व किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस की जगह माइनस, इसको सोल्व करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस ए आर प्लस ए, दोनों का स्क्वायर। घातांक की प्रॉपर्टी लगाकर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद इसको सोल्व करेंगे के क्यू। अब देखो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ये माइनस इससे गुणा हुआ तो माइनस आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ar अपॉन, देखो ये है ए माइनस बी ए प्लस बी जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर अपना आंसर आया के क्यू 2ar कितना है यार 4ar, आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो इसके बाद इसको कैसे सोल्व करना है। देखो यहां पर के क्यू 4ar है तो मैंने 2a क्यू के साथ मिला दिया, 2 आगे ले लिया। देखो वापस से क्या बन जाएगा, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 ar, के क्यू है सही। ओके, आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपने को पता है Q इंटू 2a ये किसके बराबर होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। किसके बराबर होगा ये, Q इंटू 2a विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। ओके, तो ये आए अपने पास अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, अब देखो यहाँ पर क्योंकि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, तो यहाँ पर हम इसका सन्निकटन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर यदि आर स्क्वायर 2 लेस देन ए स्क्वायर हो तो, क्योंकि ये दूरी बहुत ही कम होती है तो हम मान रहे हैं कि आर स्क्वायर का मान बहुत ही ज़्यादा है किससे, ए स्क्वायर से। तो इस केस में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगभग किसके बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ई अक्ष का मान आएगा अपने पास 2kpr, इसको लिखा आर स्क्वायर के बराबर और इसका स्क्वायर है तो ये आया 2kpr। अब देखो घात के ऊपर घात होती है तो गुणा होती है, r की घात 4, तो यहाँ से हम लिखेंगे ई अक्ष बराबर 2kp, एक आर से एक आर कट गया तो क्या आ गया RQ। ये होता है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ओके, अब देखना यहाँ पर जो परिणामी तीव्रता आई थी आपकी वो इस दिशा में आई थी और P वेक्टर भी आपका इसी दिशा में है, तो दोनों एक ही दिशा में है। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और P वेक्टर दोनों एक ही दिशा में होते हैं, या कह सकते हैं दोनों समांतर होते हैं, या कह सकते हैं दोनों के बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अगर इसको सदिश रूप में लिखें तो इसको सदिश रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, ई अक्ष वेक्टर इज इक्वल टू 2kp वेक्टर अपॉन RQ। अब देखो यहाँ पर दोनों एक ही डायरेक्शन में है,
इस कारण से हम इसको सदिश रूप में इस प्रकार से लिख पा रहे हैं। ओके, और यहाँ जो k की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, अब देखो प्रश्न पूछ ले आपसे कि ई अक्ष वेक्टर और पी वेक्टर दोनों के बीच का कोण कितना होता है। तो ई अक्ष वेक्टर और पी वेक्टर दोनों समांतर होते हैं, यानी कि एक ही दिशा में होते हैं, तो इनके बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ओके, थैंक यू।